हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जितना दिल को छू लेने वाला है उतना ही ज्ञानवर्धक भी है। लंबी उम्र और खुशी के लिए दादी माँ की गुप्त सामग्री। क्या आप जानते हैं हमारी दादी माँ ने अपने एप्रन में ज्ञान के वो छोटे छोटे टुकड़े छुपा रखे हैं। खैर, हम उन सदियों पुराने रहस्यों में से कुछ को उजागर करने जा रहे हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इस वीडियो में हम न केवल उन क्लासिक व्यंजनों के बारे में जानेंगे जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, बल्कि उनके साथ आने वाले स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी बताएंगे। चिकन सूप के एक कटोरे के फायदों से लेकर एक अच्छी हंसी के जादू तक हम सब कुछ कवर करेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ बेहतरीन सलाह सबसे सरल स्रोतों से आती हैं, जैसे कि ताजी बेक की गई कुकीज की खुशबू से भरी एक आरामदायक रसोई। हम इस दौरान थोड़ा हास ये भी दिखाएंगे, क्योंकि सच तो यह है कि सीखते समय कौन अच्छी हंसी पसंद नहीं करता। तो एक कप चाय लें, आराम से बैठें और मनोरंजन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम अपने प्यारे बुजुर्गों से कुछ आश्चर्यजनक सलाह साझा करते हैं। हो सकता है कि आपको पता चले कि खुशी की कुंजी आपकी दादी की रेसिपी बुक में छिपी हुई है। चलिए इस सुखद यात्रा पर एक साथ चलते हैं। गुप्त सामग्री। अब मामले के मूल में आते हैं, वह आश्चर्यजनक गुप्त सामग्री। इसकी दादी दीर्घायु और खुशी के लिए कसम खाती हैं। प्यार। हाँ, आपने सही सुना। जबकि हम अक्सर जड़ी बूटियों या मसालों जैसे भौतिक अवयवों के बारे में सोचते हैं, दादी जानती थीं। उनकी रसोई में सबसे शक्तिशाली घटक वह प्यार था जिसे वह हर भोजन और पल में डालती थीं। पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं में प्यार और संबंध को हमेशा कल्याण के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में देख आ गया है। दादी अक्सर कहती थीं, प्यार से बनाया गया भोजन बेहतर स्वाद देता है और आत्मा को ठीक करता है। वह कहानियां साझा करती थीं कि कैसे खाने की मेज के आसपास परिवार के एकत्र होने से न केवल हमारे शरीर को पोषण मिलता है, बल्कि हमारे बंधन भी मजबूत होते हैं। एक बार उसने बताया कि ऐसे एक साधारण बर्तन में स्टू ने मुश्किल समय में परिवार को एक साथ ला दिया, जिससे हमें याद आया कि प्यार सबसे अच्छी दवा हो सकती है। तो आप इस गुप्त तत्व को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं? यह आसान है। अपने दैनिक दिनचर्या में प्यार और इरादे को शामिल करके शुरुआत करें। चाहे वह किसी दोस्त के लिए खाना बनाना हो, अपने समुदाय में स्वयंसेवा करना हो, या बस अपने आसपास के लोगों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालना हो, प्यार के ये कार्य आपकी खुशी और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम इस अवधारणा को और आगे बढ़ाते हैं, याद रखें कि एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य या मुस्कुराहट या गर्मजोशी से गले मिलने जितना आसान हो सकता है। आइए इस ज्ञान को अपनाएं और देखें कि ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। स्वास्थ्य सुझाव 1, हंसी सबसे अच्छी दवा है। आइए ज्ञान के एक आलातीत अंश के साथ शुरुआत करें। हंसी वास्तव में सबसे अच्छी दवा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हंसी तनाव को कम कर सकती है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकती है और दर्द से भी राहत दिला सकती है। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है, जो हमारे मूड को बेहतर बनाता है और समग्र रूप से सेहतमंद रहने की भावना को बढ़ावा देता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दादी हमेशा अपने दैनिक जीवन में हास्य को शामिल करना पसंद करती थीं। दादी के पास मजेदार कहानियों और चुटकुलों का खजाना था जो किसी भी कमरे को खुशनुमा बना सकते थे। उनकी पसंदीदा कहानियों में से एक थी, बिजुका ने पुरस्कार क्यों जीता? क्योंकि वह अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट था। वह दिल खोलकर हंसती थीं और जल्द ही हम सभी अपनी चिंताओं को भूलकर हंसने लगते थे। खुशी के ये पल न केवल हमें करीब लाते थे, बल्कि हमें हंसी की उपचार शक्ति की भी याद दिलाते थे। तो आप अपने जीवन में और अधिक हास्य कैसे ला सकते हैं? मजेदार फिल्में ढूंढकर, दोस्तों के साथ चुटकुले शेयर करके या स्टैंड ऑफ कॉमेडी में हाथ आजमाकर शुरुआत करें। याद रखें, यह कोई बड़ा इशारा नहीं है। एक मूर्खतापूर्ण मीम भी आपका दिन खुशनुमा बन आ सकता है। रोजमर्रा की स्थितियों में हास्य ढूंढकर आप अपनी सेहत को बेहतर बन आ सकते हैं।
और अपने आसपास ज्यादा खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। तो आइए हंसी को अपनाएं और इसे अपनी जिंदगी का एक नियमित हिस्सा बनाएं, ठीक वैसे ही जैसे दादी करती थीं। स्वास्थ्य सुझाव 2, आनंद के साथ सक्रिय रहें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखने का के लिए सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, और दादी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे गतिविधि में आनंद पाया जो आ सकता है। चाहे वह अपने पसंदीदा पुराने गानों पर लिविंग रूम में नाच रही हों या अपने जीवंत बगीचे की देखभाल कर रही हों, दादी जानती हैं कि सक्रिय रहना कोई काम नहीं है। वास्तव में यह आपके दिन का एक आनंददायक हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए, बागवानी दादी की पसंदीदा गतिविधियों में से एक है। यह न केवल उन्हें शारीरिक रूप से व्यस्त रखती है, बल्कि उन्हें प्रकृति से जुड़ने का भी मौका देती है। वह अक्सर कहती हैं, आपके द्वारा लगाए गए किसी पौधे को बढ़ते हुए देखने की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। यह हाथों से की जाने वाली गतिविधि एक बेहतरीन कसरत प्रदान करती है, साथ ही उनके मूड को भी बेहतर बनाती है और तनाव को कम करती है। इसी तरह दादी को नृत्य करना बहुत पसंद है। वह अक्सर हमें उनके साथ थोड़ी देर नाचने के लिए आमंत्रित करती हैं। नृत्य न केवल उनके दिल को स्वस्थ रखता है, बल्कि उन्हें खुशी और हंसी से भी भर देता है। सक्रिय रहने के मानसिक और शारीरिक लाभ अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। नियमित व्यायाम हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता, मूड को बेहतर बना सकता है और संज्ञानात्मक कार्य को भी तेज करता है। तो आप अपनी खुद की फिटनेस दिनचर्या में और अधिक आनंद कैसे शामिल कर सकते हैं? ऐसी गतिविधियों का अन्वेषण करें जो आपको उत्साहित करती हैं, चाहे वह लंबी पैदल यात्रा हो, योग हो या फिर डांस क्लास। कुंजी कुछ ऐसा खोजन है जो आपको पसंद हो, जिससे प्रतिबद्ध रहना आसान हो। याद रखें, सक्रिय रहना मजेदार होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे दादी की डांस पार्टियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ मिलकर हरकतों का आनंद लेते हैं। स्वास्थ्य सुझाव 3, प्रियजनों के साथ संबंध। जब खुशी और दीर्घायु की बात आती है, तो प्रियजनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दादी हमेशा पारिवारिक संबंधों और दोस्ती को पोषित करने के महत्व पर जोर देती थीं। अक्सर कहती थीं, जो परिवार साथ में हंसता है वह साथ रहता है। उनकी समझदारी हमें याद दिलाती है कि सामाजिक संबंध सिर्फ अच्छे नहीं होते, वे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। दादी के पास रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ आजमाए हुए और सच्चे सुझाव थे। वह साप्ताहिक पारिवारिक रात्रिभोज की मेजबानी करती थीं, जहां सभी लोग कहानियां, हंसी और जाहिर है उनकी मशहूर पाई साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे। इन मेल मिलापों ने न केवल हमारे बंधनों को मजबूत किया, बल्कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी बनाया जिस पर हम मुश्किल समय में भरोसा कर सकते थे। दादी ने हमें नियमित रूप से दोस्तों से मिलने के लिए भी प्रोत्साहित किया, चाहे एक साधारण फोन कॉल के जरिए या हाथ से लिखे नोट के जरिए। उनका मानना था कि छोटे छोटे इशारे किसी के दिन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शोध दादी की अंतर्दृष्टि का समर्थन करते हैं, यह दिखाते हुए कि सामाजिक संबंध मानसिक स्वास्थ्य में काफी सुधार कर सकते हैं, अकेलेपन की भावनाओं को कम कर सकते हैं और पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में इन संबंधों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? अपने प्रियजनों से नियमित रूप से संपर्क करना सुनिश्चित करें, चाहे वह कॉफी डेट शेड्यूल करना हो, टेक्स्ट भेजना हो या गेम नाइट का आयोजन करना हो। याद रखें, इन संबंधों को बनाए रखने में आप जो प्रयास करते हैं वह एक खुशहाल स्वस्थ जीवन की ओर ले जा सकता है। आइए दादी की किताब बसे एक पेज लें और उन लोगों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दें जिन्हें हम संजोते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सुझाव 4, ध्यानपूर्वक खाना। जब खाने की बात आती है तो दादी हमेशा ध्यानपूर्वक खाने की हिमायती रही हैं। उनका मानना है कि भोजन का स्वाद लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और भोजन करते समय मौजूद रहना भोजन के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकता है। भोजन केवल ईंधन नहीं है, यह एक अनुभव है। वह अक्सर कहती हैं, हमें हर निवाले की सराहना करने की याद दिलाते हूँ। ध्यानपूर्वक खाने के कई लाभ हैं। अपने भोजन का आनंद लेने के लिए समय निकालकर
हम अपनी भूख के संकेतों को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं, जिससे स्वस्थ भाग नियंत्रण और बेहतर पाचन होता है। दादी अक्सर टेबल को खूबसूरती से सजाती थीं, हमें खाने के दौरान धीरे धीरे और बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। इस अभ्यास ने न केवल भोजन को अधिक आनंददायक बनाया, बल्कि जुड़ाव और कृतज्ञता की भावना को भी बढ़ावा दिया। दादी के पास स्वस्थ व्यंजनों का खजाना है जो उनके ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनकी पसंदीदा में से एक रंगीन सब्जी हलचल तलना है, जो ताजा उपज से भरा हुआ है और सही मात्रा में जड़ी बूटियों के साथ मसालेदार है। वह हमेशा पूरी सामग्री का उपयोग करने पर जोर देती हैं। कहती हैं, यह प्रकृति के जितना करीब होगा, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो आप अधिक ध्यानपूर्वक खाने का अभ्यास कैसे अपना सकते हैं? भोजन के दौरान विकर्षणों को खत्म करके शुरू करें। अपना फोन दूर रखें और टीवी बंद करें। अपने खाने के स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान दें। छोटे छोटे निवाले लें और धीरे धीरे चबाएं, ताकि आप अनुभव का पूरा आनंद उठा सकें। अपने खाने का स्वाद चखकर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुनकर आप न केवल अपने शरीर को पोषण देंगे, बल्कि अपने खाने के प्रति गहरी प्रशंसा भी विकसित करेंगे। आइए दादी माँ की समझदारी को अपनाएं और हर भोजन को एक मननशील उत्सव बनाएं। स्वास्थ्य सुझाव, बदलाव को अपनाएं। परिवर्तन जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और दादी माँ का हमेशा से इसे देखने का एक अनोखा तरीका रहा हो। बदलाव से डरने के बजाय वह इसे विकास और नए अनुभवों के अवसर के रूप में अपनाती है। जीवन एक नदी की तरह है। वह अक्सर कहती हैं, यह बहती रहती है और हमें इसके उतार चढ़ाव से निपटना सीखना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने न केवल उन्हें अनुकूलन करने में मदद की है, बल्कि उनकी खुशी और लचीलेपन में भी योगदान दिया है। अपने पूरे जीवन में दादी माँ ने कई बदलावों का सामना किया है, एक नए शहर में जाने से लेकर प्रियजनों के खोने के बाद खुद को ढालने तक। हर बार उन्होंने इन बदलावों को आलीनता और खुले दिल से अपनाया। मुझे याद है जब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पेंटिंग करने का फैसला किया था। पहले तो वह कुछ नया शुरू करने को लेकर घबराई हुई थी, लेकिन जल्द ही उसे खुद को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने एक खुशी मिलने लगी। उसकी जीवंत पेंटिंग अब उसके घर की दीवारों को सजाती हैं, जब वो उसके अनुकूलन और पनपने की क्षमता का प्रमाण है। जीवन के बदलावों का सामना करते समय लचीलापन और सकारात्मक मानसिकता बहुत जरूरी है। शोध से पता चलता है कि जो लोग आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, वे तनाव और अनिश्चितता को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। तो आप अपने जीवन में बदलाव को कैसे अपना सकते हैं? अपने विचारों को फिर से तैयार करके शुरू करें। चुनौतियों को बाधाओं के बजाय विकास के अवसरों के रूप में देखें। याद रखें, हर बदलाव अपने साथ नई शुरुआत की संभावना लेकर आता है। आइए दादी की किताब से एक पन्ना लें और बदलाव को अपनी यात्रा के एक खूबसूरत हिस्से के रूप में अपनाना सीखें। जैसा कि हम दादी की कालातीत कहानियों की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, स्वास्थ्य और खुशी के लिए कुछ बेहतरीन नुस्खे। आइए कुछ समय निकालकर मुख्य बातों पर विचार करें। हमने सीखा है कि हंसी वास्तव में सबसे अच्छी दवा है, जो हमें रोजमर्रा के पलों में खुशी खोजने की याद दिलाती है। नृत्य या बागवानी के माध्यम से खुशी के साथ सक्रिय रहना हमारे शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखता है। प्रियजनों के साथ संबंध बनाए रखना हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है और हमारे समग्र कल्याण में योगदान देता है। मन लगाकर खाने से हमें अपने भोजन का स्वाद लेने और स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि बदलाव को अपनाने से हमें सकारात्मक तरीके से बढ़ने और अनुकूलन करने में मदद मिलती है। अब आपके लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। अगर आपको ये सुझाव मददगार लगे तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जिन्हें दादी माँ की बुद्धिमत्ता से लाभ हो सकता है। आपका समर्थन हमें अधिक लोगों तक पहुंचने और स्वास्थ्य और खुशी का संदेश फैलाने में मदद करता है। हम आपको हमारे चैनल या वेबसाइट पर संबंधित सामग्री देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां आपको और अधिक सुझाव, व्यंजन
और कहानियां मिलेंगी जो अच्छी तरह से जीने की खुशी का जश्न मनाती हैं। याद रखें, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहती है और हम हर कदम पर आपका साथ देने के लिए मौजूद हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और हम आपको अपने अगले वीडियो में देखने के लिए बेताब हैं। आइए दादी माँ की भावना को जीवित रखें और साथ मिलकर इन मूल्यवान पाठों को अपनाएं।